जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुबलिस एस्ट्रोपीडिया में। आज हम बात कर रहे हैं 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और यदि आप हमारे चैनल दुबलिस एस्ट्रोपीडिया पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे सप्ताह के लिए तो इस पूरे सप्ताह में 2 राशि परिवर्तन रहेंगे ग्रहों के। एक मंगल का राशि परिवर्तन होगा और दूसरा होगा शुक्र का राशि परिवर्तन। तो 26 तारीख से जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा, मंगल अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र जो है ये आपके लाभ स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये केतु के साथ युति करके आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया योग भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी सावधानी भी आपको रखनी होगी। तो ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण भी है, मिलीजुली स्थितियां रहेंगी इस पूरे सप्ताह में, तो कुछ सावधानियां भी आप रखिएगा और अचानक से लाभ की स्थितियां भी बनेंगी। तो डिटेल से बात कर लेते हैं और काफ़ी खास वीडियो है ये, तो जो भी मैं इसमें वीडियो में आपको बता रही हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे सप्ताह के लिए तो आपको 22 और 23 तारीख में थोड़ा सा अधिक सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि 22-23 तारीख जो रहेगी और 24 और 25 इसमें यदि हम बात करें तो 22 और 23 तारीख में पारिवारिक कलह कलेश से थोड़ा सा बचकर रहिएगा। लव लाइफ में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। 24 और 25 तारीख की यदि हम बात करें तो व्यापार में धन का निवेश थोड़ा सावधानी के साथ कीजिएगा और विवादों से बचने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 26 तारीख से जब हम कह रहे हैं कि जो 2 राशि परिवर्तन होंगे, क्योंकि मंगल का और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आपके लिए महत्वपूर्ण स्थितियां बनेंगी। तो 26 और 27 तारीख में गज केसरी योग की स्थिति बनेगी, काफी लाभकारी रहेगी आपके लिए। और 28 तारीख की यदि हम बात करें तो महालक्ष्मी योग की स्थिति बनेगी, ये भी काफी फायदेमंद रहेगी व्यापारी वर्ग के लिए। तो कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं इस पूरे सप्ताह के लिए तो आपको 22, 23, 24, 25 ये जो 4 दिन रहेंगे इसमें थोड़ा सावधानी बरतें। 26 तारीख से आपके लिए महत्वपूर्ण स्थितियां बनेंगी, मुनाफे के लिए व्यापारी वर्ग जो है उनके लिए भी काफी खास रहने वाला है और शुक्र और केतु की युति रहेगी लाभ स्थान पर, तो उसकी वजह से भी काफी महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं और इस समय में लाभकारी स्थितियां भी आपके लिए बन रही हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि 10th हाउस में जब सूर्य स्वराशि के होकर दिग्बली आपके बैठे हुए हैं इस समय में, और यदि हम कुंडली में नजर डालें ग्रहों की जो भी स्थिति है इस समय में तो कैरियर का भाव है और स्वराशि के होकर जब सूर्य बैठे हुए हैं तो ये विशेष सफलता प्रदान करने वाले रहेंगे इस सप्ताह की। यदि हम बात करें नौकरी पेशा लोगों के लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा बहुत प्रबल स्थितियां बना रहा है, लेकिन 26 तारीख के बाद कारोबारी जो लोग हैं उनके लिए भी, नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि रह सकती है, पद प्राप्ति की योग बन रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि 25 तारीख के बाद जो 2 बड़े राशि परिवर्तन होंगे मंगल के और शुक्र के, तो शुक्र मित्र राशि में केतु के साथ युति करके विराजित रहेंगे, तो लाभ स्थान पर जिससे कि इनकम में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अचानक से लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेंगी, काफी लाभकारी संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ मिली जुली स्थितियां तो रहेंगी इस पूरे सप्ताह में, लेकिन अचानक से लाभ की स्थितियां भी बन रही हैं, आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं और पदोन्नति के योग बने हुए हैं। तो जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ये पूरा सप्ताह। आपका अचानक से प्रमोशंस हो सकता है, काफी समय से परेशान है तो जरूर बात कीजिएगा। जहां पर भी आप काम करते हैं आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं इस समय में। 26 तारीख से बात कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अचानक से प्रमोशंस के योग बन सकते हैं, इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मंगल का जो अष्टम भाव में गोचर हो रहा है वो थोड़ा सा इस पूरे सप्ताह में यदि हम बात करें तो हेल्थ को लेकर कोई भी लापरवाही आपको नहीं रखनी है, क्योंकि हेल्थ के लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, तो ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का, लापरवाही ना करें बिल्कुल भी। खान पान का भी ध्यान रखिएगा और वाहन चलाने में थोड़ी सी अधिक सावधानी बरतिएगा। आप चाहे अपने कार्य के सिलसिले में यात्रा कर रहे हैं या फिर आप अपने कोई भी काम से यात्रा कर रहे हैं तो वाहन चलाने में सावधानी बरतिएगा। किसी भी तरीके के चिड़चिड़ापन या स्वभाव में क्रोध है तो आप उस समय में वाहन ना चलाएं या फिर सावधानी के साथ चलाएं, चोट फेट से बचने की कोशिश करें, क्योंकि पूरा सप्ताह जो रहेगा ये मिलीजुली स्थितियां बनाएगा। तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी देखा जा सकता है, इसलिए मैंने कहा है कि 22, 23, 24, 25 तारीख जो रहेगी इसमें विवादों से भी थोड़ा सा दूरी बनाकर चलिएगा। और
कलह कलेश की स्थितियां बनती हैं या कुछ वैचारिक मतभेद रहते हैं, उसमें भी थोड़ा सा आपका स्वभाव आपका कुछ खराब रह सकता है, जिसकी वजह से परेशानी रह सकती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। लव लाइफ के लिए यदि मैं बात करूं इस पूरे सप्ताह के लिए, तो कुछ मिली जुली स्थितियां रहेंगी। जो लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, तो ध्यान देकर चलिएगा। यदि आप लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो लव पार्टनर के साथ कुछ संबंध आपके खराब रह सकते हैं, तो बहुत समझदारी के साथ आपको डील करना चाहिए। इस समय में ध्यान रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आप यदि अविवाहित हैं और आप अपने लव पार्टनर से आगे चलकर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रिश्तों को लेकर बैलेंस करने की जरूरत रहेगी। इस समय में ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फैमिली लाइफ भी इस समय में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद घर परिवार के लोगों के बीच में रह सकता है, तो धैर्य संयम से काम लीजिएगा। और 26 तारीख के जैसे मैंने बताया है कि जो राशि परिवर्तन होंगे उसकी वजह से थोड़ा सा बदलाव रहेगा और आपके जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ा सा बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बात कर लेते हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए। तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें विद्यार्थी वर्ग अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि इसमें ये जो पूरा सप्ताह है इसमें विद्यार्थियों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट अधिक करें पढ़ाई पर। कहीं भी कुछ बाहरी चीज़ें हैं, बाहरी दिखावा है, या फिर आप कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं, मित्र हैं जो सही नहीं है, थोड़ा सा उन चीज़ों को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो आप सही तरीके से अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिएगा। आप जिनके साथ बैठते हैं या जिनकी जो आपके मित्र हैं सही हैं गलत हैं क्या हैं, आपको बहुत सावधानी के साथ इस समय में ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते रहें, प्रयास करते रहें, बहुत अच्छी सफलता देखी जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत बढ़िया स्थितियां नज़र आ रही हैं, कैरियर को लेकर भी। और आपकी यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। इस समय में हो सकता है कि आपके लिए यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ फ्रस्ट्रेशन हो या फिर कुछ आपको कन्फ्यूज़न आ रहा हो पढ़ाई में, या फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप अपने गुरु की हेल्प जरूर लीजिएगा। अपने गुरु की सहायता से आपकी परेशानियां दूर होंगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि गुरु, यदि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी भी अपने गुरु से पूछने में हिचकिचाए ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी परेशानियां भी दूर होती हुई नजर आएंगी। तो विद्यार्थी वर्ग थोड़ा सा अधिक ध्यान दें हेल्थ को लेकर भी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हो या फिर जो भी आपकी चीज़ें हैं उसमें हो सकता है हेल्थ को लेकर परेशानी रहे, तो पढ़ाई पर भी परेशानी आ सकती है, तो ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आपके लिए ये पूरा सप्ताह कुछ मिलीजुली स्थितियाँ तो बनाएगा, लेकिन 26 तारीख के बाद जो परेशानियां हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर होती हुई दिखाई देंगी। और जैसे आगे की तरफ समय चलता चला जाएगा आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे, परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। तो धैर्य संयम आप रखिएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा धन स्थान के स्वामी का सप्तम भाव में विराजित होना और मंगल का अष्टम भाव में गोचर गुप्त साधनों से आपको धन प्राप्ति के योग बना रहा है, जो कि व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी बढ़िया स्थिति कही जा सकती है। लेकिन इस पूरे सप्ताह में यदि आप कहीं स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर लगाइएगा। कोई म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगा रहे हैं तो जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करें थोड़ी सावधानी के साथ कीजिएगा, ताकि आगे चलकर आपके लिए फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि मैं बात करूं उपाय के लिए तो हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा मंगलवार के दिन, और इसके अलावा विष्णु जी की पूजा कीजिएगा। आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, परेशानियां आपकी दूर होंगी। धन्यवाद।